नमस्कार, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज बहुत से विषय के ऊपर चर्चा करने के बारे में सोच रहा था असल में, लेकिन एक जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करता है, जिसका परिणाम स्वरूप वो बहुत कुछ भुगतता है। वो सोचता है शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसके चक्कर में वो बहुत से जगह पर भटकता है। किसी ने बोल दिया तुम्हारे ऊपर यह है, तुम्हारे ऊपर यह है, तो कोई ऊपरी बाधा है, तो उस चक्कर में इंसान बहुत से पैसे खर्च करता है और ज़्यादा परेशानियों में फंस जाता है। इससे अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लाभ की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले बहुत से कुछ हमें लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, लेकिन वह लोगों का वहम होता है, क्योंकि बहुत कुछ असल में हो ही नहीं रहा होता है। इंसान की जो दिमाग है बहुत से चीज़ों को इमेजिन करता है, रचनात्मक रूप से उन चीज़ों को सोचता है, विचारों में लाता है, फिर लगता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच हो गई है, लेकिन हर बार ऐसा होता है ये सच नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को अगर फोकस नियंत्रण में रखोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आप लोग तिलक को अपने फोरहेड मतलब अपने अजना चक्र अपने माथे पर क्यों धारण करते हैं? माथे पर इसलिए धारण किया जाता है तिलक, क्योंकि माथे को ही तो हमें नियंत्रण रखना है, क्योंकि माथा हमारा पूरे शरीर पूरे सिस्टम का हेड है, और अगर माथा अनियंत्रित तरीके से ऑपरेट हुआ तो हमारे शरीर में भी दिक्कतें आना चालू हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क को हमेशा नियंत्रण में हमें रखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक देवी माता महाविद्या काली की बात है, तो काली देवी माँ को साधना कोई बच्चों का काम नहीं है। इसके लिए कठोर साधना तपोबल लगता है, और कोई भी अगर नियम में आप त्रुटि करते हो तो उसका भी फल आपको भुगतना पड़ता है। तो यह सोच लीजिए कि काली महाविद्या सर्वोच्च महाविद्या में है। जहाँ तक कि सर्वोच्च महाविद्याओं की बात की जाए तो 3 महाविद्या सर्वोच्च है। पहला, देवी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी। दूसरा, देवी माँ तारा तारिणी। तीसरा, देवी माँ महाविद्या कालिका। इन तीनों को साधना कोई बच्चों का काम नहीं है। जो इन तीन को साध सकता है वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि सब कुछ इनसे ही है। काल युग के समय में इंसान बहुत से चीज़ों को भूलता जा रहा है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं उस इंसान को ही भुगतना पड़ रहा है। ज़माना बदल गया है, अभी बहुत नए चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन विद्याओं को भूलते जा रहे हैं। यह विद्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्व रखता है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास जो विद्याएं नहीं है वो हमारे हिंदू सनातन सत्य सनातन धर्म में है, पहले से ही था। हमें तो गर्वित होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो यह बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि कोई भी धर्म के पास इतना शक्तिशाली चीज़ें नहीं है जो हिंदू समाज के लोगों के पास है। लेकिन हिंदू समाज के कुछ लोग हिंदुत्व के उन प्राचीन ज्ञान तथा विद्याओं को भूलते जा रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों का बुरे दिन आ रहे हैं। लेकिन अगर उन ज्ञान को फिर से अगर दोहराया जाए तो हिंदुत्व की रक्षा भी हो सकता है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। बस हम लोग एक गलती कर रहे हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिससे मनुष्य का विकास हो सकता है, लेकिन आए दिन में इतना समय नहीं मिल पाता है इंसान को कि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके या अपनी ज़िंदगी में उतार सके। तो बात समय का है। समय के प्रभाव की वजह से चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन अगर हम लोग समय काल की देवी महाविद्या काली को अगर प्रसन्न कर ले तो शायद हमारा वक्त जो है वो बदल जाए। इसलिए सबको अपनी ज़िंदगी में देवी माता महाविद्या काली का शरण ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ तक समाधान की बात की जाए तो समाधान बहुत से चीज़ों में है, जैसे आपका जीने का दिनचर्या तौर तरीके। उन सब तौर तरीके अगर आपके काम में नहीं आ रहे हैं तो उन सब को आपको बदलना चाहिए। और आपको पहले तो यह है कि खुद को ही साधना चाहिए। खुद को अगर जिस इंसान ने नहीं साधा हो वो कोई बाहर की साधना, जैसे अग्नि प्रज्वलित करने की साधना, वैसे कि मतलब धुने की साधना, फिर यज्ञ की साधना, ऐसे बहुत कुछ साधना, मंत्रों साधना, तंत्रों साधना में उस आदमी को आगे बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहिए जिसने अपने आप को नहीं साधा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो धन्यवाद।